हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर शिवानी, प्रसूति एंड स्त्री रोग विशेषज्ञ। आज हम बात करने वाले हैं गर्भ संस्कार के बारे में। तो आजकल ये चीज़ बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो रही है, गर्भ संस्कार। तो एक्चुअल में गर्भ संस्कार क्या है? सिर्फ योगा करने को ही गर्भ संस्कार बोलते हैं या फिर इसमें और भी चीज़ें इंक्लूड की जाती है? और गर्भ संस्कार कब हमको कराना चाहिए? तो आज हम गर्भ संस्कार को पूरा डिटेल में देखेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। उसके साथ साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस करें, जिससे फ्यूचर में मेरी जो भी वीडियो है आपको उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। गर्भ संस्कार। तो ये जो गर्भ संस्कार है, ये मेनली दो वर्ड से मिलकर बना है, गर्भ और संस्कार। इट मीन्स कि गर्भ में आप अपने बच्चे को कैसे संस्कार देते हैं और जो भी संस्कार आप उस टाइम पे देते हैं उनका इम्पैक्ट पूरी लाइफ उन पर रहता है। तो आपने वो स्टोरी सुनी होगी अभिमन्यु की, कि अभिमन्यु ने माँ की कोख में ही सीख लिया था कि चक्रव्यूह को उनको कैसे तोड़ना है। तो इसी तरह से आप जो भी अपने बच्चे को संस्कार देते हैं गर्भावस्था में, वो पूरी लाइफ उनका इम्पैक्ट उन पर रहता है। बहुत लोगों के मन में ये रहता है, कन्फ्यूजन रहता है कि गर्भावस्था में डाइट जो हम प्लान करते हैं या योगा जो हम करते हैं वो ही सिर्फ गर्भ संस्कार है। बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। गर्भ संस्कार जो है वो आप प्री कंसेप्शनल, इट मीन्स जब आप प्लान कर रहे हैं प्रेगनेंसी के, तब से ही शुरू हो जाता है। तो जैसे किसी किसी को बहुत बार ऐसा होता है कि रिकरेंट अबॉर्शन की हिस्ट्री रहती है, जिनको बार बार अबॉर्शन हो रहा है, तो ऐसे केसेस में वो बीज शुद्धि आयुर्वेद में रहता है। ये भी एक गर्भ संस्कार का ही पार्ट है जो कि आप करा सकते हैं। बीज शुद्धि क्या रहता है कि उसमें स्पर्म और ओवम जो है दोनों ही हेल्दी हो जाते हैं, जिसकी वजह से जो रिकरेंट अबॉर्शन की कंप्लेन रहती है वो नहीं होता है। फिर तो गर्भ संस्कार शुरू हो जाता है प्री कंसेप्शन से। इट मीन्स जब आप प्लानिंग कर रहे हैं बच्चे की, तभी से वो गर्भ संस्कार स्टार्ट हो जाता है। तो प्री कंसेप्शन में आपको क्या क्या आपने अपने बेबी के बारे में सोचा है, इट मीन्स आपको अपना बेबी कैसा चाहिए, वो पूरी तरीके से आपको प्लान कर लेना है। सेकंड जो इसमें चीज़ आती है वो आती है शोधन कर्म, या जिसको मैंने अभी बोला बीज शुद्धि। प्रेगनेंसी प्लान करने से पहले अगर आप बीज शुद्धि करा रहे हैं तो वो बहुत ही फायदेमंद रहती है। वो दोनों ही केसेस में फायदेमंद रहती है। जैसे कि अगर पेशेंट को रिकरेंट अबॉर्शन की हिस्ट्री है तो उसमें भी फायदेमंद रहती है, या फिर आपके बच्चे में किसी तरह की कोई परेशानी ना रहे, उसके लिए भी बीज शुद्धि बहुत ज़्यादा अच्छी रहती है। तो प्री कंसेप्शन में, गर्भ संस्कार में ये चीज़ें इंक्लूड होती हैं। उसके बाद जब आपको पता चल गया है कि आप प्रेग्नेंट हैं, उसके बाद गर्भ संस्कार में क्या क्या चीज़ें रहती हैं, तो सबसे पहला डाइट। मंथ वाइज आपको एक डाइट बताई जाती है, स्पेसिफिक डाइट, और वो पर्सन टू पर्सन डिपेंड करती है, क्योंकि ये जो डाइट है वो आप कहाँ पर रहते हैं उस हिसाब से, और आप पहले से किस डाइट पर रहते हैं उस हिसाब से ये डाइट चार्ट बनाया जाता है। हर पर्सन का स्पेसिफिक डाइट चार्ट इसमें रहता है। तो मंथ वाइज डाइट आपको बताई जाती है। सेकंड आता है इसमें योगा। इट मीन्स आपको फर्स्ट ट्राइमेस्टर में कौन सा योगा करना है, सेकंड ट्राइमेस्टर में कौन सा योगा करना है, आपको योगा करना भी है या नहीं करना है, क्योंकि अगर आपकी प्रेगनेंसी में कोई कॉम्प्लिकेशन है तो उन सब का ध्यान रखते हुए आपको योगा एडवाइस किया जाता है। तो सेकंड जो चीज़ आती है उसमें आती है योगा। थर्ड जो चीज़ है वो है गर्भ संवाद। तो चौथे महीने के बाद से ही आपका जो बेबी है वो आपकी बातें सुनने लगता है। तो आपको अपने बच्चे से उसी तरह से बातें करनी है। तो आप जितना पॉजिटिव उससे बातें करेंगी, उसका इम्पैक्ट भी बच्चे पर पड़ता है। तो थर्ड जो इसमें चीज़ है वो है गर्भ संवाद। कैसे आपको करना है, ये सारी चीज़ें उसमें सिखाई जाती है गर्भ संस्कार में। इसके बाद जो आता है वो आता है म्यूज़िक थेरेपी। म्यूज़िक जो है वो बहुत ही अच्छी थेरेपी है माइंड को काम करने के लिए। तो म्यूज़िक थेरेपी भी यहाँ पर एडवाइस की जाती है कि प्रेग्नेंट लेडी को किस किस तरह का संगीत सुनना चाहिए, जिससे उनके बच्चे पर पॉजिटिव इफेक्ट रहे। नेक्स्ट जो इसमें आता है वो आता है कुछ एक्टिविटीज़। एक्टिविटीज़ इट मीन्स लाइक इन आयुर्वेदा बताया गया है षष्ठी बुद्धि। इट मीन्स 6 मंथ में जो बेबी का ब्रेन रहता है, बुद्धि है, उसका डेवलपमेंट होता है। तो 6 मंथ को आपको कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ कराई जाती हैं जिससे कि जो बच्चे का ब्रेन है वो डेवलप होने में हेल्प करे। तो हर मंथ वाइज कुछ एक्टिविटीज़ भी इसमें साथ में इंक्लूड की जाती हैं, जो कि स्पेसिफिक ऑर्गन को डेवलप करने में हेल्प करती हैं। इसके साथ साथ में आपको स्पेसिफिक बुक्स बताई जाती हैं कि आपको ये बुक्स पढ़नी है, तो इस तरह से आपके बच्चों के ऊपर उसका क्या इफेक्ट रहेगा। तो ये सारी चीज़ें गर्भ संस्कार के अंदर इंक्लूड की जाती हैं। तो आप बिल्कुल भी ऐसा ना सोचें कि सिर्फ डाइट और योगा ही गर्भ संस्कार है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। गर्भ संस्कार जो है वो तब से ही शुरू हो जाता है जब से आप कंसीव करने की प्लानिंग कर रहे हैं। अब हम बात करते हैं कि एक्चुअल में गर्भ संस्कार की ज़रूरत क्यों है। तो पहले के ज़माने में क्या रहता, ज्वाइंट फैमिली में अधिकतर लोग रहते थे, तो उनके बड़े बूढ़े होते थे जो कि उनको गाइड करते रहते थे। बट अभी कोई उनको गाइड करने वाला नहीं है,
और इसका बहुत अच्छा इम्पैक्ट बच्चे के ऊपर पड़ता है। मदर जो है वो भी बहुत ज़्यादा प्रेगनेंसी के दौरान एकदम पॉजिटिव और एकदम काम रहती है। इसलिए आपको गर्भ संस्कार की क्लासेस ज़रूर ज्वाइन करना चाहिए। इस गर्भ संस्कार की क्लासेस ज्वाइन करने से आप एकदम हैप्पी रहेंगे, आपका जो माइंड है वो काम रहेगा, जो मूड स्विंग्स है वो भी कम रहते हैं, जिसकी वजह से आप चिड़चिड़े नहीं रहेंगे, तो आपके बच्चे के ऊपर उसका कोई हार्मफुल इफेक्ट नहीं रहेगा। तो अगर आप अपनी प्रेगनेंसी को एकदम स्मूथली चाहते हैं तो इन गर्भ संस्कार की क्लासेस को ज़रूर अटेंड करें। अगर आप मुझसे गर्भ संस्कार की ऑनलाइन क्लासेस लेना चाहते हैं तो इस दिए हुए नंबर पर आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं भी गर्भ संस्कार की क्लासेस देती हूँ, जिससे आपकी जो प्रेगनेंसी है वो एकदम हेल्दी और एकदम काम रहेगी। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। और अगर ये वीडियो पसंद आया हो या फिर हेल्पफुल लगा हो तो लोगों के साथ ज़रूर शेयर करें, स्पेशली प्रेग्नेंट वुमेन के साथ, ताकि उनकी प्रेगनेंसी में कोई भी प्रॉब्लम ना रहे।